गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे उठ जाओ भाई, उठ जाओ, उठो, जागो और पढ़ो। वेरी वेरी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। सेलिब्रेट होली विद ग्रेट रिजॉयस। इनफैक्ट आज तो सारे लोग बेहतर तरीके से कलर भी खेलेंगे, अबीर भी यूज करेंगे। ये सारे कार्य करने से पहले मॉर्निंग में ही आपको ये वीडियो पढ़ना है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और इसके बाद बेहतर तरीके से होली सेलिब्रेट करना है। क्या आई एम सेइंग राइट? मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? सही कह रहा हूं ना लल्लो? वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। बेहतर तरीके से होली सेलिब्रेट करिए और बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करिए और बेहतर तरीके से मनाइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका एक बार फिर से ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इनफैक्ट आपके 6 टेंस पूरे हो चुके हैं ना? पूरे पढ़ा चुका हूं ना 6 टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इनफैक्ट आज होली के अवसर पे मैंने 6 टेंसों के एक चार्ट बनाया है, ठीक है, जिसमें पहचान और सहायक क्रियाएं आपको पढ़नी है और याद करनी है। जब 12 टेंस फिनिश हो जाएंगे तो 12 टेंस का चार्ट बना दूंगा। ये चार्ट बढ़िया से आपको एक चार्ट में तैयार करना है और अपने स्टडी रूम में जहां पर पढ़ते हो वहां पे फिक्स करना है, ठीक है, ताकि रूम में जैसे आप इंटर करें आपकी दृष्टि इसमें जाए और आपको ये बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। जब याद हो जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज समझने की कोशिश करिए। एक बात और कहना चाहता हूं लल्लो कि होली चल रही है तो होली में मात्र मॉर्निंग में ही एक वीडियो लॉन्च हो रही है और बुधवार से मॉर्निंग और इवनिंग उसी टाइम पे वीडियो लॉन्च होंगी, ठीक है। एक मॉर्निंग 6 o'clock पे और इवनिंग 5 o'clock पे। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी गुड। चलिए कम टू द पॉइंट। 6 टेंस आपने पढ़ लिया ना? अब सारे लोगों के ये चार्ट बनाना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है, याद कर लेना है। ओके, चलिए ये अगर याद कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा, आपके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। ओके चलिए देखिए, पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपने पढ़ा है ना। और बेटा इसकी आइडेंटिटी मैंने क्या बताया था? क्या बताया था गुड़िया रानी? क्या बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए ता है, ते है, ती है, ता हूं आदि शब्द आए तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्लियर हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? डू या डज होती है ना। अफर्मेटिव में 2 रूल होते हैं, एक वचन कर्ता के साथ एस लगाया जाता, बहुवचन कर्ता के साथ एस नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है तो डू या डज बोलेंगे। क्या बोलेंगे लल्ला? डू या डज बोलेंगे। अरे भैया आज होली है, मजा आ रहा ना? मजा आ रहा ना? अरे जल्दी से पढ़ लो और इसके बाद बेहतर तरीके से होली मनाओ, होली सेलिब्रेट करो, लेकिन सावधानी पूर्वक। किसी के आंख में रंग नहीं जाना चाहिए। आप रंग खेलिए, मुंह में भी लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आंख में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंखें बहुत ही अमूल्य होती हैं। अगर आंखें नहीं तो अंधकार हो जाएगा, आंखें हैं तभी प्रकाश है। इस बात को याद रखिए। ओके चलिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे मेरे समझदार बच्चे हैं, सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं, ओबेडिएंट स्टूडेंट है, आज्ञाकारी बच्चे हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पढ़ा आपने? आइडेंटिटी इसकी क्या होती है? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि शब्द है तो वो वाक्य क्या कहलाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब आपसे पूछा जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है तो याद रखिए इज एम आर होती है। क्या होती है? इज एम आर होती है। समझ में आया लल्ला? समझ में आया बेटू? ओके चलिए देखिए, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? चुका है, अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं आदि शब्द आए तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। चौथा टेंस कौन सा है? 4th नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं और समय दिया हो। क्या दिया हो? समय दिया हो तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या
हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन। फिर नेक्स्ट टेंस कौन सा आ जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, था थी थे, आ ई ए आदि शब्द आए तो वो वाक्य क्या कहलाता है? वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में बताया गया रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आए तो वो वाक्य क्या कहलाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। क्लियर हुआ? अब पूछा जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो वाज या वर होती है। क्या होती है? वाज या वर होती है। फिर से एक बार देखिए, ये याद करना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आपको बेहतर तरीके से याद करना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत आगे तक चलना है, पूरी इंग्लिश को परफेक्ट करना है, इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट करना है। सो इसलिए याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हर सारे लोगों को समझ में आ गया होगा? आ गया ना? नींद खुल गई ना? खुल गई ना नींद? वेरी गुड। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ने के बाद फिर होली सेलिब्रेट करो। ओके? चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? वेरी गुड। इसे राइट कर लो और बेहतर तरीके से एक चार्ट बना लेना। ठीक है? एक चार्ट ले लेना मार्केट से और बेहतर तरीके से उसमें इसी प्रकार डिजाइन करके बेहतर तरीके से राइट कर लेना। और स्टडी रूम में जिस स्थान पे बैठते हो वहां पे बिल्कुल अपने सामने फिक्स कर लेना, चिपका देना दीवार पे, वॉल पे, और बेहतर तरीके से इस पे दृष्टि डालते रहिए। जब आप इंटर करेंगे रूम में तो आपकी दृष्टि परफेक्ट जाएगी। ठीक है? और ये आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे। जैसे ये सेटअप हो जाएंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? वेरी गुड। मैं आपका आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस आपको इतना राइट करना है, लर्न करना है, चार्ट बनाना है। इसके बाद बेहतर तरीके से होली मनाना है। ठीक है? होली मनाइए। वेरी वेरी वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी हैप्पी ऑल ऑफ यू एंड celebrate Holi with great rejoice. Thank you so much and thank you watching for my video. Thank you. Happy